बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट ज़ीशान। आज जो है वो हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और क्लास जो है वो सेकेंड ईयर है। तो चैप्टर 1 क्या है, इसकी हेडिंग है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इज बेसिक फ्रेमवर्क periodic behavior of physical and chemical properties of elements and compounds। जी, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल बेसिक क्या होता है? पीरियोडिक टेबल जो है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है किसका, जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, जिसमें हम जो है वो पीरियोडिक बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं और इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एलिमेंट्स की देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? एक बेसिक फ्रेमवर्क है पीरियोडिक बिहेवियर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और कंपाउंड की, जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब अब हम देखें जी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि यानी एलिमेंट्स को किस किस तरह कौन कौन से साइंटिस्ट ने अरेंज किया और एक पीरियड की सूरत में हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल आज पेश है, जिसमें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप की देख सकते हैं या किसी पीरियड की देखें। अगर हम चंद एक पीरियड या ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो हमें उसके बारे में समझ आ जाती है। तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है जी, उसका नाम है अल राजी। अल राजी ने क्या किया था? ये सबसे पहला साइंसदान था जिसने एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर जो है वो अरेंज किया था। अल राजी फर्स्टली arranged the elements on the basis of physical and chemical properties। जी, तो अल राजी ने क्या किया था? ये सबसे पहला साइंसदान था, ठीक है, जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक दूसरा साइंसदान है डुब्राइनर। डुब्राइनर ने क्या किया था? डुब्राइनर ने एक लॉ पेश किया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइगेट्स। जैसा कि आपको पता है कि ट्राई किसे कहते हैं? ट्राई कहते हैं जी 3 को। तो इसने क्या किया था? इसने एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, ठीक है, जिसकी अगर हम फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है उन दोनों की अगर हम एवरेज लेते हैं तो जो मिडल वाला एलिमेंट्स होगा उसका हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, इस तरह इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो सबसे पहले डुब्रेनर का लॉ ऑफ ट्राइएड के बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ ट्राइएड के if we arrange the elements in the group of 3, यानी अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तीन के ग्रुप्स बना के, तो फिर क्या होगा कि द एटॉमिक मास of middle element will be
द एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यानी क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स के अगर हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एटॉमिक मास होगा सेंटर वाले यानी मिडल वाले एलिमेंट का, वो दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो तीन एलिमेंट्स हैं, एक है जी लिथियम, दूसरा है सोडियम और पोटाशियम। अगर हम फर्ज करेंगे ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनकी तीनों की ग्रुप बंदी करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारे पास है जी लिथियम, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 7 है, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। अगर हम इन दोनों की एवरेज लेते हैं, आपको पता है एवरेज किस तरह ली जाती है, एवरेज जो एटॉमिक मासेस होंगे उनको हम प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 46, इसको जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। यानी एटॉमिक मास सोडियम का कितना बन रहा है जी, सोडियम का एटॉमिक मास आ रहा है 23, ठीक है। तो बेसिकली यही सोडियम का एटॉमिक मास होता है, यही आप हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ ट्राइहेड्रल जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड। न्यूलैंड जो है इसने जो लॉ पेश किया था, ठीक है, उस लॉ का नाम है जी लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव जो वर्ड है वो ऑक्टा से निकला है और ऑक्टा कहते हैं 8 को। यानी इसमें उसने क्या कहा था, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, properties of 8th element will be same as first one. Properties of 8th element will be same as first one if we arrange on the basis of atomic masses। क्या कह रहा है जी लॉ ऑफ ऑक्टेव में, लॉ ऑफ ऑक्टेव में कह रहा है कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले एलिमेंट के साथ बिल्कुल वैसी ही होंगी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आखिर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले जैसी होंगी अगर हम उसको अरेंज करेंगे एटॉमिक मास की बुनियाद पे, ठीक है। जैसे जो है वो अभी हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन के साथ मिलती हैं, इसी तरह जो लिथियम की प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद उससे अगला जो 8वां एलिमेंट आएगा वो हमारे पास सोडियम आता है, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये दरअसल किसने जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने पेश किया था, न्यूलैंड ने पेश किया था। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास 2 साइंटिस्ट और रहते हैं, एक हमारे पास है जी जो है वो मेंडलीव और एक जो है वो मोज़ले। इन 2 साइंटिस्ट के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे और इस तरह हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है फिर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।